कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है मेरा इंटरव्यू लेने आए और मुझे भी एक बहुत बहुत खुशी हुई। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं भारत सशक्त और मजबूत तभी बन सकता है कि जब भारत के सभी समाज सशक्त और मजबूत हों। तो आज हम आपको ऐसे ही सामाजिक क्या कहूँ मैं उनके बारे में, और समाज भी तभी मजबूत और सशक्त हो सकता है जब उनका नेता और उनका जो कार्य करता है, उनका जो कर्ता धर्ता है, वो सशक्त और मजबूत हो। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही खास मेहमान से। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर देशबंधु गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोस्ट विद दोस्त में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बताना चाहूंगी, देशबंधु गुप्ता जी अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन है और दिल्ली प्रदेश में आप इसे संचालित कर रहे हैं, अगर हम पूरे भारतवर्ष के इस संगठन के बारे में बात करें तो कितने समाज को यहाँ मतलब इस देश में होंगे ऐसे संगठन? देखिए, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन जो संगठन है, इस प्रकार की अनेकों संस्थाएं जी इसमें काम कर रही है। जी आज से करीबन 15 साल पहले हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अच्छा, उन्होंने मेरे को दिल्ली का भार दिया था दिल्ली का प्रेसिडेंट बनाने का। जी। तो उनका भी मैं हृदय से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली जैसे शहर जो कि देश की राजधानी है, वहाँ का कार्यभार जो है देशबंधु गुप्ता जी संभालते हैं। तो सर, सबसे पहले तो जैसे हमारे शो का कॉन्सेप्ट है टोस्ट विद दोस्त, और जितने सरल व्यक्तित्व के आप पर्सनालिटी हैं, तो बिल्कुल उस तरीके का कोई सवाल जवाब मैं आपसे नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो आपका नाम है देशबंधु गुप्ता जी, तो ये जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके कार्य भी हैं, तो क्या ये नाम आपका बचपन से रहा है? देखिए मोनिका जी, मैं अपनी बचपन की बात और पुरानी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं करी है। जी। मेरा बचपन का नाम है हनु। हनुमान जी पे रखा गया था हनु। क्या बात तो सब जने जो है है। हनु 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 कहते हैं। और जब मेरे फादर स्कूल में एडमिट कराने गए जी, तो उन्होंने मेरा नाम देशबंधु गुप्ता रखा, और उनकी इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर देश के लिए कुछ कार्य कर सकूं। और जैसा कि सर ने कहा कि ये नाम जो है उनका इसीलिए रखा गया कि वो देश के लिए कार्य कर सके, और आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हमारे बैकड्रॉप में सर के द्वारा किए गए ऐसे कई कार्य हैं जो हमारे समाज को बहुत ही मजबूत और सशक्त बना रहे हैं। तो सर, इन सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि कब से हुई? जब से ये नाम आपको दिया गया, या आपकी रुचि थी इसलिए ये आपको नाम दिया गया? देखिए, आज से 15 साल पहले जी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जी, उनके हम समधी बने। अच्छा। तो समधी मिले तो उन्होंने मेरे से कहा कि बंधु जी, आप बिजनेस में तो अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन अब आपको ऐसे सोशल कार्यों में भी आपने आना चाहिए। फिर वो बात उनकी मानते हुए और उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते हुए मैंने ये सोशल कार्य को शुरुआत की। तो सर, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को आपके द्वारा किए गए जो सोशल सामाजिक कार्य हैं उनके बारे में कुछ पता चले। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है, पैरों पे खड़ा करना। अच्छा। बच्चे को जी, ताकि वो अपने परिवार की अच्छी तरह से पोषण कर सके जी। और 2025 का जैसे उद्देश्य है, 1000 बच्चों को पैरों पे खड़ा करने का उद्देश्य है। 1000 बच्चों को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये दिल्ली तक सीमित है या कहीं से भी उन बच्चों को जो है आप वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, ये दिल्ली के तक ही सीमित है। अच्छा, दिल्ली तक सीमित है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो सर, कुछ कार्य जैसे आपके हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके द्वारा साल के 4 कार्यक्रम दिए जाते हैं, वर्ल्ड टूर, इंडिया टूर आपकी तरफ से दिए जाते हैं, और जो पैरों पे खड़ा करने की आप बात कर रहे हैं उन 1000 बच्चों को, तो वो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं कि जो आपके संस्था द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? देखिए, संस्था के कार्यालय में
125 बच्चे जी। डेली जी। कंप्यूटर बिजी टैली बेसिक सीखते हैं। अच्छा। आज की तारीख में किसी को भी स्टाफ की जरूरत होती है जी। तो उसको टैली या बिजी जरूर आना चाहिए। अच्छा। तो 125 बच्चे डेली, जी। यानी साल का हमारा 500 बच्चों को पैरों पे खड़ा करने का उद्देश्य है। अच्छा। इसके साथ साथ 100 ब्यूटी पार्लर, हम्म। 100 योग टीचर बनाना, अच्छा। 100 मेहंदी कोर्स को कराना, अच्छा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराना। क्या तो अनेक संस्थाएं, और एक संस्था में डॉक्टर बैठते हैं जी। जो मेजर है, मिलिट्री से रिटायर्ड डॉक्टर जी। है, जी। उनका देखना जी। और दवाइयाँ जी। दोनों फ्री है। आपको बताना चाहूंगा लास्ट ईयर 3500 मरीजों ने इसका फायदा लिया। क्या? इस साल का हमारा 5000 का टारगेट है। तो सर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपका बना हुआ है या ऐसा कोई आपका कंप्यूटराइज्ड पेपर है जो हम हमारे दर्शकों को दिखा सकें, ऐसा कुछ? हाँ, उद्देश्य है, मैं आपको प्रतीक देना उद्देश्य। ये उद्देश्य पेज है। अच्छा। इसमें जो है प्रत्येक योजना के बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। मोनिका जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो अग्रवाल समाज के बारे में गलतफहमी है, लोगों को गलतफहमी है। क्या गलतफहमी है? जी। कि अग्रवाल समाज अपने लिए काम करता है। नहीं, अग्रवाल समाज प्रत्येक के लिए कार्य करता है। जी। प्रत्येक जाति के लिए कार्य करता है, कोई जातिवादी भेद नहीं है। जी। इसलिए हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो प्रत्येक वर्ग के लिए है। ये मैं सर की बात पे यहाँ पे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर सर चाहते तो शायद अपने बिजनेस जो इनकी बिल्डिंग है वहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट पे भी ये हम शूट रख सकते थे, लेकिन हमारा जो है सर ने हमारी बात मानी और आज हम उनके उस इंस्टीट्यूट पे इनका सर के साथ में ये इंटरव्यू करने का हमें मौका मिल रहा है जहाँ से ये सारी सोशल सर्विसेज जो है हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग आपको ज़रूर इनके सोशल वर्क के जो किए गए हैं वो उनकी क्लिपिंग्स और उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर ज़रूर दर्शाएंगे। तो सर ये तो हो गई आपके सामाजिक कार्यों की बात। अगर इन सामाजिक कार्यों से हटकर अगर हम आपके कुछ इंटरेस्ट, कुछ रुचि के बारे में अगर बात करते हैं, और पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी थोड़ा सा बॉलीवुड उसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वो कौन है? देखिए, मेरे जो फिल्मी एक्टर्स जिनका मैं सम्मान तो सभी का करता हूँ जी, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन जी का फैन हूँ। सर कोई उनका कोई गाना या कोई ऐसी मूवी हाँ, जो आपको याद हो? देखिए, मेरे को उनकी एक मूवी बहुत पसंद है, चुपके चुपके, अच्छा। जिसमें अमिताभ बच्चन जी भी थे, धर्मेंद्र भी थे। जी। वो मैं कई बार देखता रहता हूँ और जी। फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं होती कि मन अच्छा। की संतुष्टि नहीं अच्छा, होती। तो सर अगर आपको मौका मिले कभी ऐसा कोई किरदार निभाने का तो आप कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे? बड़ा फिल्मी लाइन में मैं जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं राष्ट्रभक्त से संबंधित कोई भी किरदार निभाना चाहता अच्छा, हूँ, ठीक देश है। के प्रति। देश के प्रति पैट्रियोटिक जो है सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा है सर। तो चलिए, ये तो हुआ आपसे बॉलीवुड से रिलेटेड और आपने मतलब अपना एक पसंदीदा हीरो यहाँ पर बताया। कोई ऐसी खास अभिनेत्री? अभिनेत्री मैं हेमा मालिनी जी को पसंद करता हूँ उनके कार्य के और उनका मैं प्रशंसक हूँ उनका। जी, ठीक है। ये तो आपने चलो एक पहले ज़माने के और जो चलिए लेजेंडरी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। आज के दौर का भी कोई ऐसा नाम जो आप लेना चाहेंगे? आज के दौर में मैं इतनी रुचि मेरी नहीं है, ना ही मैं इतना जानता हूँ उनके बारे में। तो सर अब मैं अपने प्रश्न को घुमाना चाहूँगी थोड़ा सा राजनीति की तरफ। क्या आपका राजनीति में भी कोई इंटरेस्ट है, रुचि है? देखिए, पॉलिटिकल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं जी, वो अपने लेवल पे बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, मेरा आम नागरिक होने के नाते जी, मैं कैसे देश की सेवा कर सकता हूँ, उसमें मेरा एक ही सिर्फ रोल मॉडल है। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत जवाब जो है हमें हमारे इस पॉडकास्ट में आपसे राजनीति के ऊपर मिला है। क्योंकि कई बार क्या है, लोग बड़े ही डिप्लोमेटिक आंसर्स देते हैं, लेकिन सर आपका जो जवाब है वो हम बिल्कुल आपसे उम्मीद कर रहे थे। अगर हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड की बात करते हैं तो आपका पसंदीदा खेल? बहुत बढ़िया, आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा पसंदीदा जो क्रिकेट है। क्रिकेट? और आपको बचपन में मेरा राइट हैंड जो है टूट गया था। अच्छा। गिर गया था मैं, तो ये टूट गया था, तो उसके बाद में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बन गया। और सारा जो गेम खेलता हूँ वो लेफ्ट हैंडर ही खेलता हूँ जी उसको। तो इसका मतलब सर ये पूछना आपसे गलत नहीं होगा कि आपकी फिटनेस का क्या राज है? देखिए, फिटनेस का तो जैसे
हर आदमी पैसे के पीछे ही लगा रहता है, वो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं देता जो उसको जिंदगी भर उसका साथ देगी। जी तो मेरी एक ही जो है शुरू से सोच रही है, मैं अपने खाने का, कहने का, सोने का, हर चीज़ का एक टाइम का अनुरूप चलूँ ताकि ये बॉडी मेरी जो है फिट रहे। फिट रहे। तो सर आपके परिवार में अगर बात करें कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी, जी जो आज मैं जितना भी कार्य कर रहा हूँ उनकी सपोर्ट के बगैर मैं नहीं कर पाता। क्या बात है। और 2 बेटे हैं, विनय गुप्ता, विनीत गुप्ता। जी 2 बहुएं हैं, 2 पोती है, 2 पोता है। तो फैमिली कंप्लीट है पूरी। तो ये जो सवाल मैंने सर से पूछा था कि आपकी फिटनेस का क्या राज है, उसका पूछने का जो मेरा तात्पर्य था वो ये था कि सर जो है दादा भी बन चुके हैं और नाना जी भी बन चुके हैं और स्टिल इतने ग्रेसफुल जो है सर, आपके जो चेहरे की चमक है और आपकी जो फिटनेस है तो वो बिल्कुल ऐसे ही कायम रहे। और ये तो होगी सर आपकी फिटनेस की और बात। अगर मैं सर के व्यक्तित्व की बात यहाँ पे करूँ कि वैसे तो सर आप बहुत ही सरल शालीन स्वभाव के हैं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में कि आपको ये लगे कि अगर चलो दोस्ती की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यार ऐसा दोस्त ना होता तो सही था, ये क्यों जुड़ गया मेरे साथ या ये व्यक्ति क्यों जुड़ गया मेरे साथ? मोनिका जी, इसका तो मैं आंसर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जी मेरा जो सबसे क्लोज फ्रेंड है जी श्री चंद्रभान शर्मा जी। अच्छा। वो मेरे दुख सुख में हर समय साथ रहते हैं, मेरी कमियों को भी वो बताते हैं। अच्छा। और मेरे द्वारा किए जा रहे कार्य जिसमें अप्रिशिएट करना होता है उसको भी वो बताते हैं। अच्छा। मैं अपना उसे घर से भी बढ़कर उसको मैं अपना समझता हूँ। वो दिल्ली से ही है? हाँ, दिल्ली से ही। और आपके हम उम्र? हाँ जी, हम उम्र है। बचपन से? बचपन मतलब मैं जब से गांधीनगर में आया था, मैं सन 78 में गांधीनगर आया था। अच्छा। तो तब से ही मेरी और उनकी दोस्ती है। और आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा जी। उनकी मैरिज एनिवर्सरी और मेरी मैरिज एनिवर्सरी एक ही डेट है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि उनकी मिसेज और आपकी मिसेज भी खास दोस्त है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं भी हमें जाना है उसके बगैर मैं नहीं जा पाता हूँ। आज कल केरला का टूर गया है। अच्छा। मेरी मिसेज की तबीयत खराब होने से हम नहीं जा पाए। अच्छा। लेकिन मैं उस कमी को महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी और हम भी साथ होते हैं। ये पहला एक टूर होगा जिसमें हम इकट्ठे नहीं गए। सर ये तो बस आपका प्यार है। और देखिए अब सर की बातों को आप लोग बिल्कुल मोरालिटी के साथ लीजिएगा कि सर मतलब जो सर से हम बातें कर रहे हैं उनके पीछे कितनी डीप जो है शिक्षा सर की बातों से हमें मिल रही है। सर आपकी लाइफ से ऐसा कोई जुड़ा हुआ कोई वाक्य कि जिसे याद करके आपको हंसी आ जाती हो? देखिए आप सारे मेरे राज खुलवा देंगे जो कि सर इसीलिए आज हम आपसे मिले, क्योंकि मैं पर्सनली जब हमने आपके लिए सोचा कि सर के साथ हमें इंटरव्यू करना है तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी, क्योंकि सर के स्वभाव को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इनके साथ में मजाक करना पता नहीं कैसा लगेगा। लेकिन हाँ सर, ये पूछना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए एक दिन हम पूरा परिवार बैठा हुआ था और उसमें डिसाइड हुआ कोई भी बात ऐसी आप बताइए जो अभी तक नहीं पता लगी हो और उस पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा कि पता लगने के बाद आपने ये क्यों करा। तो मेरा बेटा विनीत गुप्ता तो उसने कहा कि जब पापा मेरी ड्यूटी लगाते थे शादियां अटेंड करने के लिए या कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो लिफाफा देते थे और साथ में ये कहते थे आप शादी अटेंड करके आ जाइए। तो वो क्या करता था, लिफाफे की तो पार्टी खा जाता था। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं कोई रिएक्शन ना दूं और जो है घर पे आकर कहता था कि बहुत बढ़िया था फंक्शन और बहुत अच्छा अटेंड हो गया। तो मैं भी खुश हो गया कि ये देखिए जब मेरे को तो ये बात मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरे अंदर एक खुशी जो है वो आती है। तो ये जरूर उनके बचपन के मतलब वो यंग एज में रहे होंगे तब ये यंग एज की। तो चल ये तो सर हो गया एक खुशी का पल जो आपने हमसे यहाँ पे शेयर किया है। ऐसा कोई पल, इमोशनल पल कि जिसे आप याद ना करना चाहते हो या मतलब याद आता है तो थोड़े से आप इमोशनल हो जाते हैं? मेरे को एक अंदर से ये बात है, कोई भी चीज़ आपको जो दिल पे लगे उसको लगने मत दीजिए, उसको आप ग्रहण ही मत करें।
कोई गलत बोलता है, कोई गलत चीज करता है, तो हम उसको ग्रहण ही नहीं करेंगे तो दिल पर नहीं लगेगी। तो मैं कोई ऐसी बात जो है दिल पे नहीं लगता। हाँ, किसी की भी पॉजिटिव बात होती है उसको मैं अपना लेता हूँ। क्या बात है सर। सर आप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं, जैसे कि आपने बताया वीपी क्रिएशन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो आपका ब्रांड है और टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी गारमेंट्स हैं वो आपके यहाँ पे बनते हैं और थ्रू आउट इंडिया आपकी एजेंसीज वगैरह। तो कितनी एजेंसीज हैं? देखिए, जो वीपी है मेरे फादर के नाम पर है, जी। वेद प्रकाश गुप्ता। अच्छा। तो उन्हीं के नाम पर ये वीपी फर्म, वीपी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जी। ऑल ओवर इंडिया 26 ब्रांचें हैं अच्छा। और करीबन 4000 कस्टमर है जी। और 4000 ही मैन्युफैक्चरर से काम होता है। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, आपके वार्डरोब में क्या वो जो आपके अटायर्स हैं, आपके जो कपड़े हैं, वो वीपी क्रिएशन से ही हैं? और ज्यादातर कौन सा कलेक्शन आप पसंद करते हैं? देखिए, आप सारे मेरे राज खुलवा रहे हैं और मेरे को तकलीफ का काम हो जाएगा। देखिए, मैंने बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जो दुकानें हैं या चीजें उन्हीं की लाई हुई जी। जो है कपड़े पहनूं। जी। और आज से करीबन कोई 4 साल पहले, 5 साल पहले तक मैं पहनता भी था। जी। जी। लेकिन आजकल एक ब्रांडेड का चलन चल रहा है। जी। तो हमारे घर में जो बहुए हैं, जो चीज है, वो कहती पापा आप ब्रांडेड पहने करो। मैंने कहा कि भाई ब्रांडेड से कोई वैल्यू नहीं बनती, वैल्यू बनती है उसके कार्य शैली से, उसके कर्म से बनता है। तो आजकल मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे घर पे ही रहना है, घर से उनको चलाना है, तो वो ब्रांडेड कपड़े जो भी ला देती है मैं उसको पहनता हूँ। जी। क्योंकि सर आप कंपटीशन को भी फेस करते ही होंगे। हाँ। तो ऐसा कुछ अपने कंपटीशन के बारे में या किसी को आप देखते हैं कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है या ये मेरे विपक्ष में हो तो आपको उस चीज से खुशी हो? देखिए, ऐसा जहाँ कंपटीटर नहीं है वहाँ काम का कोई मजा नहीं है। आनंद आता है कंपटीशन लड़ने का। अच्छा। कि भाई वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा। मेरी एक ही पद्धति रही है, मैं किसी भी आइडियल बिजनेसमैन, जैसे मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का है, तो जब मैंने सन 81 की बात है, मैंने एक रोल मॉडल अपना एक बनाया कि इस पर्सन को मैंने टारगेट करना है। अच्छा। तो उसके जो जो प्लस पॉइंट थे, चीज थे, मैं उसको जो अपनाता गया और उनके दिखाए। और एक टाइम ऐसा आया मोनिका जी कि मेरे उससे भी 2 कदम आगे हो गया। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं वो पार करी तब मेरे अंदर एक खुशी जो आई उसको मैं क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये तो हो गई आपसे जुड़ी हुई हमने सारी बातें जो है आज हमने आपके साथ किया। तो बहुत मजा आया इस टाइप का इंटरव्यू आपके साथ में करते हुए। और अगर आपको मौका मिले ऐसा कोई आपके ब्रांड के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर अगर आपको लेना हो तो आप कौन सी शख्सियत है, क्या पर्सनैलिटी को आप ये आपने बिजनेस से संबंधित क्वेश्चन पूछा है सर। आपकी चाहे संस्था के लिए भी कोई ऐसा चेहरा कि जो इस चेहरे को अगर हम लेकर आएंगे तो हमारी संस्था को भी उससे बहुत अच्छा जो है ग्रेस मिलेगा, और चाहे मैं आपके बिजनेस के लिए भी, दोनों का ही आप बता दीजिए। मैं देखिए, ये आपने जो बिजनेस का है, बिजनेस के तो अब बेटे संभालते हैं दोनों जी, तो बेटों ने उनके ऊपर चला जाता है जी। मेरी आदत ये रहती है, आपके द्वारा शेयर करना चाहूंगा, जैसे गाड़ी है तो मैं ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठना चाहता। अच्छा। अब मैं साइड वाली सीट पर बैठता हूँ और बेटे ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। अच्छा। ताकि वो अपना डिसीजन ले सके। ये नहीं कि हर बात पे पूछे पापा जी ये कर लूं, ये कर लूं, कर नो, टेक योर डिसीजन। अगर आप एक बार गलत होंगे तो दोबारा कामयाब होंगे, लेकिन आप हर काम पूछना चाहेंगे तो आप कभी अपने डिसीजन जो है वो नहीं लेना चाहेंगे। तो सर आपसे बातचीत करके, आपसे इतना खास और महत्वपूर्ण इंटरव्यू और ये आज हमारे लिए रहा है, हमारे पॉडकास्ट के लिए, टोस्ट विद दोस्त के लिए। तो सर हम चाहेंगे कि हमारे इस पॉडकास्ट के लिए आप अपनी शुभकामनाएं दें और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मोनिका जी और पूर्णिमा बंसल जी जो आपके डायरेक्टर है, जो सारा संभालते हैं, टोस्ट विद दोस्त के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं आप तरक्की करें, जो आपका एम है वो में सक्सेस हो। सर आपका बहुत 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 धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए, और टोस्ट विद दोस्त में आपने जो अपना इतना खास इंटरव्यू हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए दिया है, तो आपके हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए, पूरी टीम लेकर आए और इतना वो करा, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।